हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। पूजा में एक साथ बैठने से हमें इतनी आपत्ति थी, उसके बाद भी तुम दोनों को समझ नहीं आया कि मंडप में तुम दोनों का एक साथ बैठना हमें कैसा लगेगा। मासा इवेंट खराब ना हो, कंपनी की रेपुटेशन खराब ना हो, इसलिए हमें साथ बैठना पड़ा। और वसु हमारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है। और वसुधा पहले हमारे किचन की स्टाफ है, उसके बाद हमारे कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर। दोनों ही सूरत में वो हमारे लिए काम करती है। तुम मालिक हो और वो तुम्हारे घर और तुम्हारे ब्रांड की नौकरी करती है। इतने समझदार होने के बावजूद भी ये फर्क तुम्हें कैसे समझ नहीं आया देव? बचपन में खेल खेल में करवाए गए गुड्डा गुड्डी की शादी के साथ भी हम औरतों की भावनाएं जुड़ी है। देव ने तुम्हारे साथ मंडप पे बैठकर हमारा भरोसा तोड़ा है, लेकिन वसुधा तुमने हमसे ये बात छिपाकर हमारा दिल तोड़ा है। हम बेकार में ही तुम्हारे बारे में इतना सोच रहे थे, तुम्हारी भावनाएं आहत ना हो, इसलिए शूट में हम माधव को तुम्हारे साथ बिठाना चाहते थे, लेकिन शायद तुम्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अब हमें भी तुमसे या तुम्हारी शादी से कोई मतलब नहीं है। अभी के अभी हमारी नजरों से दूर हो जाओ और आइंदा हमें अपनी शक्ल भी मत दिखाना। नहीं देवी हुकुम, हमारी बात सुनिए। देवी हुकुम, मेरे को माफ कीजिए देवी हुकुम। ना 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 दे सब हमारी गलती है। हमारे को उस मंडप में बैठना ही ना चाहिए था, मेरे को रोक देना चाहिए था। हमारी गलती है, हमारी गलती है, हमारी गलती है। आज हमारी गलती की वजह से देवी हुकुम ने हमारे से मुंह मोड़ लिया। मैं देवी हुकुम की सेवा कैसे कर पाऊंगी? गलती नहीं दादा, आप वसु से बात करने वाले थे ना? खुश रहो। सुखी रहो। दादा, हम चल के मासा को सब कुछ सच सच बताए थे ना? नहीं, अभी मासा और वसु को देखो, मासा कितनी खुश है, वसु के लिए कितना कुछ कर रही है। इस मौके पर ऐसा कुछ भी बताना जिससे मासा वसु से नाराज हो जाए सही नहीं होगा। वसु की शादी के बाद हम मासा को सब सच बता देंगे। आप सही कह रहे हो दादा। एक बार असली शादी हो जाएगी तो नकली शादी से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वसु की शादी होने तक हमें दूल्हा एक्सचेंज वाली बात मासा से छुपानी होगी। करेक्ट। प्रॉमिस ही होगी। जैसे ही वसु की विदाई होगी मैं मासा को सब बता दूंगा। हेलो हेलो। हाँ हेलो। नहीं, आप लोगों को सामान भेजने में इतनी देर लगती है? हैं? सामान? आप कौन बोल रहे हैं? आप सुनीता जी बोल रही है ना? नहीं, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपकी दुकान पे आया था। वो एक राशन की लंबी लिस्ट दे करके गया था आपको। आप आई नहीं अभी तक जी। मेरा मतलब है कि आप सामान नहीं आया जी मेरे घर पे अभी तक। ये कोई बात होती है? सॉरी सॉरी सॉरी, रॉन्ग नंबर। ये कोई राशन की दुकान नहीं है और ना ही मैं कोई सुनीता हूँ। तो फिर कौन बोल रही हैं आप?
देखिए, आपने मुझे फिर से फोन किया। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे से फोन करके बार बार आप मुझे परेशान मत कीजिए। हैं? आप परेशान हैं? नहीं, ऐसे कैसे कोई परेशान कर रहा है आपको? आप मेरे को नाम बताइए, कौन परेशान कर रहा है आपको? पूरा उदयपुर जाम करा दूंगा, लेकिन उसको ढूंढ करके निकालूंगा और मिनटों में आपकी परेशानी सारी दूर कर दूंगा। फिलहाल तो मुझे, चलिए एक काम कीजिए, जैसे कि आपने भी कहा है ना, खुद से मेरी सारी परेशानी दूर करेंगे। चलिए कीजिए, दिखाइए दिखाइए कैसे करेंगे, दिखाइए। जैसा मैं कहूंगा आपको बिल्कुल वैसा करना होगा। देखिए, अगर मैं आपकी परेशानी दूर नहीं कर पाया ना, तो मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद आपको कभी कॉल नहीं करूंगा। आपसे पीछा छुड़ाने के लिए ना, ये भी ठीक है। तो ठीक है, एक काम कीजिए, आप जहां कहीं भी हैं, एक चौकड़ी मार करके बैठ जाइए। ओके, लेट मी ट्राई। बोलो। अब आंखें बंद कीजिए। अब मेरे साथ एक गहरी लंबी सांस लीजिए। अब धीरे धीरे छोड़िए। एक और बार गहरी सांस लीजिए। नो। क्या वॉट नो? अब भरोसा रखिए ना। ओके, मैं फिर से ट्राई करती हूँ, ठीक है? हाँ, वेरी गुड। सांस लीजिए, छोड़िए। कन्या, हम आपकी समस्या को देख पा रहे हैं। वो ठीक आपके सामने खड़ी है और आपको कुछ नहीं करना। सिर्फ उस समस्या के सामने जाइए